पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की खुली चेतावनी, कहा सबसे हिसाब लिया जाएगा। 2022 में हम भाजपा को हटा कर रहेंगे। समाजवादी पार्टी ऐसे अधिकारियों की लिस्ट बना रही है जिन्होंने आम जनता और समाजवादी पार्टी को अपमानित किया है। समाजवादी पार्टी ऐसे अधिकारियों से हिसाब लेगी। आखिर कौन है जो भाजपा के गुंडों को बढ़ावा दे रहा है? जनता और समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों से भी 2022 में हिसाब लेगी। हो पाएगा। आप तो घर में बैठे हुए, मेरे पास इतने संसाधन होते तो मैं जाने क्या कर देता। हाँ, हम पे तो नहीं हो पाएगा। ये बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और बहुत जल्दी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में बदलाव की कैसी लहर चलेगी। सर, असदुद्दीन ओवैसी कल आए, उन्होंने बोला MY फैक्टर नहीं चलेगा, A to Z फैक्टर चलेगा। कैसे देखते हैं आखिर? और वो आपको घेर रहे हैं सिर्फ। ये जितने आ रहे हैं या जो लोग भी आगे जनता में बात करना चाहते हैं वो सब विकास की बात करना चाहते हैं। आप आधी अधूरी बात मत करिए। आप कहिए कि जो भी दल आ रहा है वो चाहता है कि विकास हो, और अगर विकास किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने अपना करके दिखाया। लेकिन सवाल यह है कि लोकतंत्र बचेगा तभी तो विकास होगा। जब आपके वोट के अधिकारों को ही छीन लिया जाएगा। अगर आप वोट डालने जाओगे तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पहले ही बैठे मिलेंगे आपको। जिस जिले का DM SP खुद चुनाव को हराने के लिए बैठा हो तो क्या उम्मीद करोगे उनसे आप? ऐसे अधिकारियों की भी समाजवादी पार्टी सूची बना रही है कि जिन्होंने समाजवादी पार्टी और आम जनता को अपमानित किया है, उनकी भी सूची बन रही है। चुनाव DM SP लड़ रहे हैं। जब जनता ने हरा दिया भारतीय जनता पार्टी को, जो पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार गई। उस हार का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को सड़कों पर छोड़ दिया और पूरा का पूरा चुनाव लूट लिया। जिला पंचायत में जो कुछ किया वो सबके सामने है। उससे भी एक कदम आगे निकल गए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में। जब जनता ने इन्हें हरा दिया तो जनता का बहुमत का मजाक उड़ाने के लिए, अपमानित करने के लिए लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को खुली छूट दी है। और मैं आपको कह सकता हूं पूरी तरीके से प्रशासन के लोग इसमें जिम्मेदार हैं, वो शामिल थे। कई जगह से ब्लॉक प्रमुख से ये खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अंदर बैठाया हुआ था। जब अपना पर्चा देने गए या पर्चा को भरने गए, उसी समय वहां से निकल करके आए और उन्होंने मारपीट की। इस सीमा तक भारतीय जनता पार्टी गई है। ऐसा लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ होगा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। गुंडों को खुली छूट दी है। अखिलेश जी, साड़ी खींची गई है, ये मतलब ऐसा तो कभी कोई तस्वीर आज तक आई नहीं। वो बहन हमें ये मिलके गई हैं, दोनों प्रस्तावक और ब्लॉक प्रमुख की प्रत्याशी। उन्होंने जो घटना उनके साथ जो हुई है, इतना अपमानित कभी नहीं हुआ हो। एक माँ के साथ, एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ ऐसा हुआ हो व्यवहार। ये भारतीय जनता पार्टी जो अपने दुहाई देती थी कि इससे साफ सुथरी पार्टी कोई नहीं है, लोकतंत्र की पसदर बनने वाली। और फिर तब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के योगी हों, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हों, उन्होंने किसको खुली छूट दी थी? कहीं यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से गुंडों को छूट दी थी। जो चाहो सो करो। इसी वजह से हमारी बहन को अपमानित होना पड़ा, उसकी साड़ी तक खींची। याद रखना, जिन अधिकारियों ने इस तरह का काम किया उन अधिकारियों का भी हिसाब किताब किया जाएगा समय आने पर। अखिलेश जी की स्थिति में नहीं है। हमने बात की, बड़ा ही शौक में दिख रही है। आपने उनसे बात की, समाजवादी पार्टी आगे क्या करेगी? वो दुखी थी, ये स्वाभाविक है, दुखी तो थी, लेकिन जो उनके साथ घटना हुई वो पूरा बताया उन्होंने। अखिलेश जी, एक वीडियो सुनील सिंह साजन का जो आ रहा है, वायरल हो रहा है, उसमें जिस तरीके से बोला कि प्रशासन उनकी सुन नहीं रहा था, क्या लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी थे, उन्होंने अपने मोबाइल बंद किए हुए थे। कोई भी नेटवर्क के अंदर नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कोई बात आएगी तो उनके ऊपर आएगी, इसलिए उन्होंने मोबाइल को आउट ऑफ कवरेज एरिया कर दिया था पहले। जिस सरकार के अधिकारियों ने अपने मोबाइल को आउट ऑफ कवरेज एरिया कर दिया हो तो उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? ब्लॉक प्रमुख की और जिला पंचायत अध्यक्षों की। उत्तर प्रदेश की सबसे सम्मानित विधानसभा के सबसे सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, जब उन्हें अपमानित होना पड़ा हो, अपने नामांकन, अपने पर्चा फाइल करने के लिए उन्हें पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों का सामना करना पड़ा हो, जब स्पीकर सुरक्षित नहीं, विधायक सुरक्षित नहीं, और हमारी जो बहन है
क्या उसकी गलती यही तो थी, वो समर्थक थी, या अपनी बहन का सहयोग करने के लिए ब्लॉक प्रमुख के पर्चे भर जाएं, उसके लिए तो थी। आखिरकार कौन है हिम्मत बढ़ा रहा है भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की? किस तरीके के ये मुख्यमंत्री जी बताएं, आखिरकार ये गुंडों को खुली छूट किसने दी है? बीजेपी महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात बेटी बचाओ के अलावा नहीं, चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाले का क्या नकाब नहीं उतर गया भारतीय जनता पार्टी का? पार्टी किस तरीके से उसका साथ देगी? हम पूरी समाजवादी पार्टी उस परिवार के साथ है। बहन का यही नहीं बल्कि उसके पर्स से जो चीजें चोरी हुई हैं, मुझे उम्मीद है कि प्रशासन उन चीजों को वापस कराएगा, डीएम एसपी चीजें सब वापस कराएगा। जो उस बहन की ज्वेलरी चोरी हुई या उसके पर्स में जो पैसा चोरी हुआ है, वो पूरा का पूरा प्रशासन को दिलवाना चाहिए वापस। सर कितना शर्मनाक बात है अगर एक महिला के साथ इस तरीके से होता है और अधिकारी वहाँ सब देखते हैं। आपको लगता है कि क्या शासन के या सरकार के इशारे में पूरी तरीके ये पूरा का पूरा जो कुछ हुआ है वो मुख्यमंत्री जी के इशारे पे हुआ है। मुख्यमंत्री जी खुद गुंडों को बढ़ावा दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आपको क्या लगता है आगे आने वाले किस तरीके से दवा देगी जनता? उत्तर प्रदेश की जनता इनको सबक सिखाएगी, बहुत जल्दी इनका उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। मायावती जी का कहना है कि आप समाजवादी पार्टी से दिखावे के लिए करें क्योंकि 2022 का चुनाव पास है। मैं उनसे कुछ नहीं कहना चाहता हूं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानना होगा जमीन पे समाजवादी कार्यकर्ताओं पे कितना उत्पीड़न हुआ, कितने मुकदमे लगे, कितने झूठे केसों में फंसाया गया, किस तरीके से घर नापे गए, किसी का घर तोड़ दिया गया, किसी का मकान तोड़ दिया गया, पुलिस ने कितना गलत व्यवहार किया, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अगर कोई लड़ा है उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लड़े। सर आपको लगता है कि क्या बीजेपी चूंकि फेल है हर मोर्चे पे, इस वजह से कहीं ना कहीं अपनी कीट बचाने की भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री फेल हैं, उनको पास काम बताने को नहीं है, केवल अपनी सत्ता की ताकत से गिनती बढ़ाना चाहते हैं कि ब्लॉक प्रमुख उनके ज्यादा हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष उनके ज्यादा हैं। जब जनता ने हरा दिया, केवल अपना परसेप्शन बिल्डअप कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकारी जो जिम्मेदार अधिकारी थे उन्होंने अपने मोबाइल बंद किए हुए थे, कोई भी नेटवर्क के अंदर नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कोई बात आएगी तो उनके ऊपर आएगी, इसलिए उन्होंने मोबाइल को आउट ऑफ कवरेज एरिया कर दिया था पहले। जिस सरकार के अधिकारियों ने अपने मोबाइल को आउट ऑफ कवरेज एरिया कर दिया हो तो उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? क्या अधिकारियों ने नहीं हस्तक्षेप किया? क्या जिला अधिकारियों ने नहीं हस्तक्षेप किया? क्या पुलिस प्रशासन नहीं मिलकर के इतना अपमानित किए लोगों को? पूरा पुलिस ने अपमानित किया। और उम्मीद कैसे करोगे आप? भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे गुंडों को सड़कों पे छोड़े हुए, जो दूसरों को कहते थे गुंडा पार्टी, आज वो सबसे बड़ी गुंडा पार्टी निकली तो वो भारतीय जनता पार्टी निकली। चुनाव आयोग की आज नहीं, माता प्रसाद पांडे जी से मैंने बात की रात में, उन्होंने भी यही कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कराया। वो नामांकन नहीं कर सके, अपना पर्चा फाइल नहीं कर सके। सोचिए आप।